नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आप बिहार में रहते हैं और आपके पास भी जमीन है तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बिहार में जमीन मालिकों के लिए अब एक ऐसा फैसला हुआ है जो ऐतिहासिक माना जा सकता है। और यह फैसला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने इस बहस को नया रूप दे दिया है कि बिहार में जो जमाबंदी को रद्द करने का प्रक्रिया होता था, जो जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया पर साफ साफ सवाल उठाया गया है। सरकार को भी नसीहत दी गई है। अब 4 से 5 मिनट तक यदि आपके पास वक्त हो तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि पटना हाईकोर्ट ने कौन सा ऐसा फैसला सुनाया है जिस पर चर्चा होने लगी है और क्यों कहा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट का यह फैसला सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है, और क्यों कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद बिहार के लाखों जमीन मालिकों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो अब चलिए समझाते हैं आपको। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह कहा है कि सीईओ यानी कि अंचल अधिकारी की रिपोर्ट पर किसी भी जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। भूमि की जमाबंदी रद्द कराने के लिए पहले सक्षम न्यायालय में केस दायर करना होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस सौरेंद्र पांडे की एकल पीठ ने वीणा झा, विभूति कुमार और निर्मला देवी की ओर से दायर रीट याचिका पर एक साथ सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। सभी आवेदकों की ओर से अधिवक्ता विनयकांत मणि त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि 20 नवंबर 2006 को पंजीकृत विक्रय पत्र से जमीन की खरीद की गई थी। उनका कहना था कि जमीन विभूति कुमार दास से खरीदी गई। ये बैजनाथ लाल दास के पोते और जगन्नाथ लाल दास के सगे भाई हैं, जिनके नाम पर जमाबंदी चल रही थी। अब जमीन खरीदने के बाद सीईओ ने मृतक जगन्नाथ लाल दास के नाम पर चल रही जमाबंदी को रद्द करने के लिए केस शुरू कर दिया। फिर 30 जुलाई 2021 की वो तारीख आती है, जमाबंदी को रद्द कर दिया जाता है। अब कोर्ट को यह भी बताया गया कि सीईओ ने मृत व्यक्ति के खिलाफ केस शुरू कर अवैध रूप से जमाबंदी को रद्द किया, जबकि 90 सालों से अधिक समय से चल रही जमाबंदी को राजस्व अधिकारी रद्द नहीं कर सकते हैं। जमाबंदी को रद्द करने के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय में स्वामित्व संबंधित केस दायर कर रद्द किया जा सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीईओ साहब की भी पावर को यहां पर सीज किया गया है, जो इस प्रकार का काम करते थे, रिपोर्ट सौंपते थे और उस रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी को रद्द कर दिया जाता था। दूसरी तरफ सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सीईओ की भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर दरभंगा के अपर समाहर्ता ने जमीन जमाबंदी को रद्द करने का आदेश जारी किया था। दोनों पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमाबंदी रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने यह कहते हुए कि यदि राज्य सरकार उक्त जमीन की जमाबंदी से असंतुष्ट है तो वो भूमि पर अपने अधिकार, स्वामित्व और हित के निर्धारण के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसा कोई वाद दायर किया जाता है तो अदालत कानून के तहत उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय करेगी। और यह कहते हुए अदालत ने सरकार को भी नसीहत दे डाली। जमाबंदी किसी जमीन का एक सरकारी रिकॉर्ड होता है। अब जमाबंदी को समझने के लिए हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। उसमें उस जमीन के मालिकाना हक, स्थान, क्षेत्रफल, सीमा समेत पूरा विवरण होता है। जमीन की खरीद और बिक्री से पहले अक्सर उसकी जमाबंदी की जांच की जाती है। इसके अलावा जमीन पर बैंक लोन लेने, मुआवजा लेने या फिर सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए जमाबंदी बहुत आवश्यक दस्तावेज माना जाता है। जमीन विवाद के दौरान यह भी एक ठोस कागज के रूप में देखा जाता है। और इसी तरीके से चूंकि अब पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि किसी भी भूमि की जमाबंदी को सीईओ के रिपोर्ट के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। अगर सरकार को जमाबंदी पर आपत्ति है तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में केस दर्ज किया जा सकता है। और यह कहते हुए सरकार को न सिर्फ नसीहत दी गई बल्कि यह बात भी साफ कर दी गई पटना हाईकोर्ट की ओर से कि अब सीईओ साहब जमाबंदी की रिपोर्ट जो पेश करेंगे और उसके आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर जमीन की जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार सरकार को नहीं है। सरकार को किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा या किस प्रोसेस से होकर आना चाहिए, कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है, यह भी बताया है। तो अब समझिए, 90 साल से ज्यादा से जिस जमीन पर जमाबंदी है उस जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार सीईओ साहब को है नहीं। हालांकि सीईओ साहब करते भी नहीं, वो रिपोर्ट सौंपते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी को रद्द किया जाता है। लेकिन पटना हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कई लोग राहत की सांस लेंगे। कई लोग जो सीईओ साहब की रिपोर्ट से डरते थे, अब ये सोचते थे कि सीईओ साहब अपनी मनमानी कर लेंगे। हालांकि बिहार में ये मनमानी आम बात है। सीईओ साहब जैसे मर्जी वैसे मनमानी करके किसी भी जमीन की जमाबंदी हो या सब जमीन से जुड़े कई मामले हैं जिसमें लीपापोती करने में सक्षम माने जाते हैं सीईओ साहब, और बिहार में इसकी वानगी कई बार देखी गई है। तो ऐसे में अब सीईओ साहब की रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी को रद्द किया जाना जो है सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ये दलीलों में अपने कहा गया है हाईकोर्ट की ओर से। तो अब सरकार को न्यायालय में जाना होगा, उस पर आपत्ति जाहिर करनी होगी, उसके बाद ही उस पर फैसला हो सकता है, वाद विवाद और सुनवाई के बाद। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।